हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और गाइस, आज हम अपने हिंदी साहित्य सीरीज के छायावादी कवि के जो हमारे फोर्थ पिलर हैं, जिसमें सुमित्रानंदन पंत, निराला जी और जयशंकर प्रसाद को हमने कंप्लीट करा दिया उनका जीवन परिचय। तो आज हमारा जो महादेवी वर्मा जो छायावादी कवियत्री रही हैं, ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं करती हुई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। कहाँ? फर्रुखाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई थी 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में। ठीक है, तो लगभग 80 साल यह जीवित रही। ठीक है, अब सीधे इनकी रचनाएं में चलती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रचनाएं जो इनकी प्रथम रचना मानी जाती है वह है निर्जा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है निर्जा। उसके बाद दीप शिखा, अग्निरेखा, रश्मि, प्रथम आयाम, दीप गीत, सांध्य गीत, परिक्रमा, आत्मिक, यामा और निहार। ठीक है, और यामा के अंदर हम ये चार जो रचनाएं हैं इनकी जरूर देखेंगे। यामा एक काव्य संग्रह है। ठीक है, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था 1982 में। ठीक है, तो इन काव्य संग्रहों के अंदर, यामा काव्य संग्रह के अंदर कौन कौन से हैं? निर्जया, निहार, रश्मि और सांदगीत, ये चारों कविताएं इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद आप जरूर करेंगे। यामा जो काव्य संग्रह है उसके अंदर निर्जया आती है, निहार है, रश्मि है, सांदगीत। ठीक है, 1982 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा के लिए मिला था। अब हम देखते हैं इनकी जो निबंध है ना, निबंध भी लिखे थे, जैसे श्रृंखला की कड़िया, चिंतन के क्षण, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, संधिनी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ठीक है, देखिए इनको जो यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, लेकिन 1943 में यामा के लिए इन्हें मंगल लाभ प्रसाद पारितोषिक का एक पुरस्कार होता है वो भी दिया गया था। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था चांद। ठीक है, 1920 में किया था, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जरूर याद करिए। इस पत्रिका का नाम है चांद, साप्ताहिक है, 1920 में इसका संपादन किया था। और इन्होंने एक साहित्यकार संसद ट्रस्ट की भी स्थापना की थी, तो ये भी आप पॉइंट आप इसका नोट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इनके जो रेखा चित्र प्रसिद्ध हैं, देखिए, अतीत के चलचित्र पूछा गया क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं और भक्तिन। ठीक है, तो ये तीन जो हैं रेखा चित्र हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इनके संस्मरण क्या है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण। ठीक है, ये चारों इनके संस्मरण है। ठीक है, तो रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है पहले आप ये देख लीजिए। तो रेखा चित्र जो होता है वह एक तो विस्तृत होता है और काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब उसमें हम भूत और भविष्य काल दोनों की बात कर सकते हैं। लेकिन संस्मरण जो होता है वो संक्षिप्त होता है और वह वास्तविक होता है। ठीक है, वो रियलिटी जो वास्तविक जीवन के कुछ पहलू होते हैं उनकी जानकारी उसमें संस्मरण में दी होती है। ठीक है, तो जो भक्तिन है वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, मतलब उसमें दोनों आ गए, संस्मरण भी आ गया और रेखा चित्र दोनों आ गए। ठीक है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है, किसमें? ये स्मृति की जो रेखा है ना, इसी में ये संकलित है भक्तिन जो है ना रेखा चित्र। भक्तिन का जो नाम था वो लक्ष्मी था रियल में। ठीक है, जो एक सेविका थी, कहा महादेवी वर्मा की। ठीक है, अब इनके पुरस्कार हम एक बार ढंग से देख लेते हैं। मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि 1943 में मंगल पारितोषिक का पुरस्कार इनको मिला था यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए इनको मिला था। उसके बाद और अब देख लेते हैं आगे। 1934 में
निर्जय के लिए सेक्स सरिया अवार्ड मिला था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1556 में पद्म विभूषण मिला था इनको। 1582 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है यामा काव्य संग्रह के लिए, ठीक है। बता दिया आपको। 1988 में पद्म विभूषण मिला है, वो भी मरणोपरांत, ठीक है। आपको पता है 1980 में इनकी डेथ हो गई थी, तो 8 साल बाद इनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, मरणोपरांत। अब इन्हें आधुनिक साहित्य की मीरा कहा गया है, ठीक है। वेदना की कवियत्री कहा गया है, ठीक है। और निराला जी ने तो इनको हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कह दिया, ठीक है। किसने कहा हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती? निराला जी ने। और एक इन्होंने हिमालय गद्य संग्रह भी लिखा है, ठीक है। हिमालय से संबंधित उसमें संस्मरण, रेखा चित्र हैं और निबंध हैं, ठीक है। ये हिमालय जो गद्य संग्रह है। तो ये हमने महादेवी वर्मा के बारे में आज पूरा कंप्लीट कर दिया। आप इसको 2 या 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। आपको याद भी आएगा और नोट्स भी इसके बना लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।